महाभारत ये सिर्फ एक महाकाव्य या कहानियों का संग्रह नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें मुश्किल नैतिक सवालों के जाल में उलझा देता है। तो चलिए आज इसी नैतिक माया जाल के कुछ उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां जान दांव पर लगी हो और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। अब क्या किया जाए? इस मुश्किल सवाल का जवाब ना महाभारत धर्म की सोच में ढूंढता है। पर रुकिए, धर्म का मतलब कोई सिंपल सा ये सही है ये गलत है वाला रूल बुक नहीं है। नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें कर्तव्य है, नैतिकता है और सबसे ज़रूरी बात, ये हालात के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब जो आज धर्म है हो सकता है कल किसी और सिचुएशन में वो अधर्म बन जाए। तो बात यह है कि महाभारत कोई लेक्चर नहीं देता, कोई सीधी सीधी गाइडलाइन नहीं देता कि ये करो वो मत करो ना। वो तो हमें कहानियों के सफर पर ले जाता है और उन कहानियों से हमें सिखाता है कि इस ग्रे एरिया वाली दुनिया में, जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वहाँ अपना रास्ता कैसे ढूंढें। तो चलिए इसी बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, एक बिल्ली और एक चूहे की। एक ऐसी कहानी जहां जान बचाने के लिए ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सीन कुछ ऐसा है, एक चूहा है पलिता, बेचारा एक शिकारी के जाल में फंस गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जाल के बाहर एक उल्लू और एक नेवला दोनों हाथ लगाए बैठे हैं कि कब चूहा हाथ लगे, मतलब मौत पक्की है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो जाल में अकेला नहीं है, उसके साथ एक बिल्ली लोमसा भी फंसी हुई है। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। इन दो जानी दुश्मनों के बीच एक डील होती है। चूहा कहता है, देखो मैं ये जाल काट सकता हूँ और हम दोनों आजाद हो सकते हैं। बदले में तुम्हें मुझे बाहर बैठे उल्लू और नेवले से बचाना होगा। अब जरा बिल्ली के बारे में सोचिए। एक तरफ उसका डिनर, उसका कुदरती शिकार, और दूसरी तरफ वही शिकार उसकी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद है। क्या जबरदस्त दुविधा है। तो आखिरकार जान बचाने की जरूरत भारी पड़ती है। डील पक्की हो जाती है। चूहा फटाफट जाल कुतरना शुरू करता है और ठीक उसी वक्त जब शिकारी पहुंचने ही वाला होता है, बिल्ली आजाद हो जाती है। और फिर दोनों फुर्र अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। मतलब उनका वो अजीब सा मजबूरी वाला गठबंधन काम कर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आता है, जान बच गई, खतरा टल गया, तो अब क्या? क्या वो दोनों दोस्त बन गए? और यहीं पर महाभारत हमें एक बहुत, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल सबक सिखाता है। दोस्ती दुश्मनी सब मतलब का खेल है। जब तक खतरा था तब तक वो साथी थे, खतरा खत्म, साथ खत्म। क्योंकि जैसा महाभारत कहता है, स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है। ये बात आज भी उतनी ही सच है ना? तो पहली कहानी थी जरूरत और स्वार्थ की। अब चलते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें एक ऐसे धर्म के बारे में बताती है जिसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ये कहानी है विश्वासघात की, एक मेजबान और उसके मेहमान की। देखिए, एक सीधा सा नियम है, जो आपको पनाह दे, जो आपकी मेजबानी करे, उसे धोखा देना या नुकसान पहुंचाना महापाप है। और ये कहानी इसी एक नियम को उसकी हद तक टेस्ट करने वाली है। कहानी शुरू होती है एक पक्षी राजकुमार राजधर्मन से। एक रात उसे एक ब्राह्मण मिलता है, गौतम, जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। राजधर्मन का दिल पसीज जाता है। वो उसे रात के लिए अपने घर में पनाह देता है और उसे गर्म रखने के लिए आग भी जलाता है। लेकिन आगे जो होता है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूख से पागल होकर वो मेहमान गौतम ऐसा काम करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब राजधर्मन सो रहा होता है, गौतम उसे मार डालता है और उसी आग पर भून कर खा जाता है। सोचकर देखिए, जिस आग ने उसे जिंदगी दी, उसी आग को उसने अपने मेजबान की चिता बना दिया। कितना भयानक विश्वासघात है ये। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा पाप, इतनी बड़ी कृतज्ञता छिप सकती है? इसका अंजाम क्या होता है? क्योंकि ये कोई मामूली पाप नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं होती। तो होता ये है कि गौतम पकड़ा जाता है, और किसके हाथों? एक राक्षस राजा के, जो उस बेचारे पक्षी राजकुमार का दोस्त था। अब न्याय का पहिया घूमता है।
राजा हुक्म देता है कि इस पापी का मांस उसकी प्रजा मतलब दूसरे राक्षसों को खिला दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। वो राक्षस जो नरभक्षी हैं, वो भी गौतम का मांस खाने से मना कर देते हैं। वो उसे लुटेरों को सौंप देते हैं। और कमाल की बात देखिए, वो लुटेरे जो खुद नरभक्षी हैं, वो भी उसे हाथ लगाने से इनकार कर देते हैं। मतलब उसका पाप, उसकी कृतज्ञता इतनी बड़ी थी कि दुनिया के सबसे बड़े पापी भी उससे घिन करने लगे। और फिर आता है महाभारत का अंतिम फैसला, जो सब कुछ साफ कर देता है। कहा गया है कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी प्रायश्चित हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, लेकिन एक कृतघ्न इंसान के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई माफी नहीं। ये एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटता। तो हमने दो कहानियां देखी, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ मजबूरी में बना एक गठबंधन और दूसरी तरफ भरोसे का बेरहमी से किया गया कत्ल। तो ये कहानियां हमें सिखाती क्या है? देखिए, महाभारत से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि जिंदगी में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता। रिश्ते जरूरत के हिसाब से बन और बिगड़ सकते हैं। भरोसा बहुत नाजुक चीज है। और हाँ, स्वार्थ वो तो एक बहुत बड़ी ताकत है ही, लेकिन सब कुछ स्वार्थ नहीं है। कुछ पाप, जैसे किसी की मेजबानी का अपमान करना, ऐसे दाग छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं धुलते। मतलब साफ है, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ नियमों को रटना काफी नहीं, विवेक यानी अपनी समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आखिर में महाभारत हमें हाथ में कोई रेडीमेड मैट नहीं थमाता कि बस इस रास्ते पे चलते जाओ। नहीं, वो हमें एक कंपस देता है, कहानियों का कंपस, ताकि जब हम जिंदगी के नैतिक मायाजाल में फंसें तो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकें। तो ये हजारों साल पुराना ग्रंथ आज भी हमारे सामने एक सवाल खड़ा करता है। इस दुनिया में जहां सही और गलत की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है, हम अपना रास्ता कैसे चुनें? हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हम अपने अंदर के उस नैतिक कंपास को कैसे जिंदा रखें?